हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में तुलसी के पौधा लगाने के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना अत्यंत ज़रूरी होता है। लेकिन तुलसी की पूजा में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे माँ लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं और उस घर का त्याग कर देती हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये गलतियों से हम कैसे बचें। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, पहला, घर में तुलसी का पौधा है तो कभी भी इसे अंधेरे में ना रखें। शाम होते ही उसके पास एक दिया ज़रूर जलाएं और हमेशा तुलसी के पौधे को खुली जगह पे रखें जहां उन्हें थोड़ी सी धूप भी मिल सके। दूसरा, तुलसी की सूखी पत्तियों को कभी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि पत्तियों को धुलकर तुलसी के पौधे में मिट्टी में डाल दें। अगर तुलसी का पेड़ पूरा सूख गया है तो उसे प्रवाहित जल में डाल दें। तीसरा, तुलसी के पौधे कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में ना रखें क्योंकि इस दिशा को अग्नि की दिशा माना जाता है। चौथा, इस बात का खास ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के आसपास किसी तरह की गंदगी ना हो। तुलसी के पौधे के पास किसी तरह का कोई भी कांटेदार पौधा ना हो ताकि तुलसी मैया को किसी तरह का कोई भी कष्ट ना पहुँचे। उनके कांटे तुलसी मैया को चुभे नहीं, इसलिए तुलसी जी के आसपास किसी तरह के कांटेदार पौधों का यूज़ ना करें। पाँचवा, बिना नहाए तुलसी में ना तो जल डालें और ना ही तुलसी के पौधों को छुएं। गंदे हाथ से या जूता चप्पल पहन के तुलसी जी के पौधे को छूना पाप का भागीदारी बनाता है। छठा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, रविवार, एकादशी के दौरान तुलसी के पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ना ही इस दौरान जल चढ़ाएं, ना ही पूजा करें। भोजन पानी में डालने के लिए अगर आपको तुलसी के पत्ते ग्रहण के दिन चाहिए तो आप पहले ही सूतक काल से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें। सातवां, तुलसी के पौधे के पत्तों को बेवजह तोड़कर ना रखें। ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है। जितने पत्तों की ज़रूरत हो उतने ही पत्ते आप तोड़ लीजिए। आठवां, तुलसी की पूजा करते समय महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। जैसे अन्य पूजा अनुष्ठानों में महिलाएं अपने बाल पूजा के समय नहीं खोलती हैं, वैसे ही तुलसी जी को जल अर्पित करते समय, दिया जलाते समय महिलाओं को अपने बाल खोलने नहीं चाहिए। नवा, कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी मैया को जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी मैया की जो जड़ें होती हैं, जो तुलसी का पौधा होता है वो सूख जाता है और तुलसी जी का सूखना अशुभ होता है, उसे शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए जितना हो सके ठंडियों में तो और ही कम पानी डालें और उनको धूप दिखाते रहें। 10वां, तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले आप तुलसी जी को नमस्कार करिए, फिर उसके बाद तुलसी पत्र तोड़िए और इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी तुलसी जी को डायरेक्ट नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, उनको नोच नोच के नहीं तोड़ना चाहिए, उनको प्यार से तोड़िए और एक पात्र में रख लीजिए। 11वां, अक्सर लोग
तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह ही तुलसी जी के भी वस्त्र कुछ टाइम बाद बदल देना चाहिए। 12वां, भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूजा में अगर गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का इस्तेमाल होता है तो गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। 13वां, तुलसी जी के पत्ते नहीं चबाने चाहिए। तुलसी जी के पत्तों का सेवन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, इनको डायरेक्ट निगल लेना चाहिए। 14वां, शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। 15वां, तुलसी पत्र तोड़ने से पहले तुलसी माता से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे तुलसी माता, मैं ये जो तोड़ रही हूँ आपके पत्ते, यह मैं विष्णु जी, अपने लड्डू गोपाल आदि भोग आदि चीज़ों के लिए तोड़ रही हूँ, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए। इतना कह के आप अपनी पूजा को आगे बढ़ाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, राधे श्याम।